एसवी यूनियन हाई स्कूल में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज हम व्याकरण में संज्ञा और संज्ञा के 5 भेद इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं यहाँ पर एक गद्य खंड पढ़ूंगी जिसकी सहायता से हम संज्ञा की व्याख्या समझकर लेंगे। रोहित अपनी पाठशाला की ओर से घूमने जाने वाला है। उसके संग पीटर और अकरम भी जाएंगे। वे सब रेलगाड़ी से दिल्ली जाएंगे और वहां से बस लेकर आगरा पहुंचेंगे। सौम्या उदास हो गई है। वह रोहित की छोटी बहन है। उसकी उदासी देखकर माँ उससे कहती है, हम तुम्हें चिड़ियाघर ले जाएंगे। सौम्या को हंसी आ जाती है। वह चहककर कहती है, चिड़ियाघर में हम शेर, चीता, गेंडा और बंदर देखेंगे। देखो छात्रों, यहाँ पर इस गद्य खंड में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ शब्द लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो देखते हैं यह शब्द हमें क्या दर्शाते हैं। रोहित, पीटर, अकरम, सौम्या, बहन, माँ, यह सब व्यक्तियों के नाम हैं। शेर, चीता, गेंडा, बंदर, ये सब किसके नाम हैं? प्राणियों के नाम हैं। रेलगाड़ी, बस, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। पाठशाला, दिल्ली, आगरा, चिड़ियाघर, ये हमें क्या दर्शाते हैं? यह कुछ स्थानों के नाम हैं। उदासी, हंसी, ये क्या दर्शाते हैं? ये भावों के नाम हैं। तो हम देखते हैं कि यह लाल अक्षरों वाले शब्द हमें यह दर्शाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का अपना एक नाम होता है। नाम के बिना उस वस्तु या प्राणी की कोई पहचान नहीं होती है। इसी पहचान या नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। तो छात्रों, यहाँ पर मैं आपको संज्ञा के कुछ शब्द लिखकर दे रही हूँ। उन शब्दों को उचित जगहों पर आपको लिखना है। यहाँ पर मैं शब्द बोल रही हूँ। राम, तोता, गेंद, भारत, हैरान, सीता, घड़ी, मोर, गोवा, गुस्सा, दशरथ, कलम, पेंगुइन, हंसी, मथुरा। इन शब्दों को अभी आपको सही जगहों पर लिखना है। तो देखो, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम हैं राम, सीता और दशरथ। प्राणियों के नाम हम देखते हैं यहाँ पर तोता, मोर और पेंगुइन। वस्तुओं के नाम गेंद, घड़ी, कलम। स्थानों के नाम हैं भारत, गोवा, मथुरा। और हम देखते हैं यहाँ पर भाव हैरान, गुस्सा, हंसी। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रही हूँ। उन वाक्यों में से आपको संज्ञा पहचान कर उसके नीचे अधोरेखित करना है। वाक्य 1, मेंढक बारिश में टर-टर आवाज करते हैं। बंदर केला खाता है। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। मुंबई में बारिश हुई। संज्ञा है मेंढक, बंदर और केला, ईमानदार और मुंबई।
तो आइए छात्रों, अब हम देखते हैं यहाँ पर संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जिसे हम संज्ञा के भेद भी कहते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। चौथा है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। पहले हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पाठशाला, देश, पेड़, फल, युवक, महिला, पहाड़, किताब। जब हम पाठशाला की बात करते हैं तो देखो, हमारे सामने, हम पूना शहर में रहते तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पाठशालाएं हमारे यहाँ पर है। उदाहरण के तौर पर हमारी सरस्वती विद्यालय है, फिर हम गुजराती हाई स्कूल देखते हैं, फिर हम दस्तूर हाई स्कूल देखते हैं, चौकसी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बताने की बात यह है कि जहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं उस जगह को पाठशाला कहते हैं। तो पाठशाला यह एक सामान्य नाम है जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से आपको जातिवाचक संज्ञाएं पहचान कर उन्हें अधोरेखित करना है। पहला वाक्य है, वह व्यक्ति बुरा आदमी है। दूसरा, लड़का रो रहा है। तीसरा, नदी चौड़ी है। चौथा, युवती गा रही है। और पांचवा है, राजा महल में रहता है। तो हम देखते हैं पहले वाक्य में आदमी, दूसरा है लड़का, तीसरे वाक्य में नदी, चौथा है युवती और पांचवें वाक्य में राजा। यह जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो अब हम देखते हैं संज्ञा का दूसरा प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। उसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, राज्य या स्थान का नाम बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरस्वती विद्यालय, भारत, आम, कमल, हिमालय, राम, सीता। अब हम प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पहचानकर उन्हें अधोरेखित करना है। 1. सीमा बड़ी बुद्धिमान लड़की है। 2. भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। 3. भगत सिंह एक निडर व्यक्ति थे। 4. नई दिल्ली भारत की राजधानी है। 5. हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो इन वाक्यों में सीमा, भोपाल, भगत सिंह, नई दिल्ली भारत और हिंदी भारत, यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं।